हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देवागम स्तोत्र के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा लिखी गई है स्तुति। प्रारंभ में अरहंत परमात्मा को किस आधार पर पूज्य नहीं मानना चाहिए इसकी चर्चा हुई। फिर पूज्यत्व का कारण क्या है, बोले वीतरागता और सर्वज्ञता यह पूज्यत्व का कारण है, उसकी बात कही। फिर कहा ये वीतरागता और सर्वज्ञता संभव भी है और यह वीतरागता और सर्वज्ञता आप में ही है। हे तीर्थंकर परमात्मा, आप में ही वीतरागता और सर्वज्ञता है, इसलिए आप ही निर्दोष हो, आप ही पूज्य हो। तो कहा साहब आपने कैसे पहचाना कि ये हमारे में ही है ये वीतरागता और सर्वज्ञता? तो उन्होंने कहा वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन जो आपके द्वारा किया जाता है, आपकी वाणी को देख करके हम पहचान सकते हैं कि आप ही ऐसे वीतरागी और सर्वज्ञ हो, क्योंकि सर्वज्ञता के बिना कोई व्यक्ति ऐसी बात कह नहीं सकता। वीतरागता के बिना इस प्रकार की बात निकल नहीं सकती है। निर्दोष जो बातें आपकी वाणी से झलकती हुई दिखाई देती है, निश्चित रूप से ये आपको सर्वज्ञ सिद्ध करती है। फिर ऐसी बातों का वर्णन करते हुए अभावों की चर्चा की और भाव की चर्चा की। भाव एकांतवादियों का निषेध किया, अभाव एकांतवादियों का निषेध किया, उभय एकांतवादियों का निषेध किया और अव्यक्त समझ लीजिए अवक्तव्य एकांतवादियों का निषेध किया, अवाच्य एकांतवादियों का निषेध किया। ऐसा भी तो वचनों का विषय ही नहीं है। ये आप कहाँ तत्व की बातें कर रहे हो? तत्व तो अनिर्वचनीय है, तत्व का तो उद्बोधन ही नहीं हो सकता है, तत्व कहाँ नहीं जा सकता है। तस्य भावस् तत्वम, ये तत्व की व्याख्या होती है। जिस वस्तु का जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। जैसे गोल्ड का गोल्ड पना, उसका पीलापन, उसका भारीपन, उसकी जो ओरिजिनल उसकी जो लक्षण है, बोले वो उसका तत्व है, वो उसमें नियम से पाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्ड तो हो और उसमें गोल्ड पना न हो। जैसे नकली सोना, तो नकली सोने में सोना कितना है? सोना तो बिल्कुल नहीं है, तो बोले उसे सोना नहीं कहेंगे। नकली सोना सोना नहीं है। ऐसे किसी भी वस्तु की चर्चा कर लो आप, तस्य भावस् तत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है वो उसका तत्व है। तो भाव भी है, अभाव। अब ये जो तत्व है, यहाँ चर्चा ऐसी की कि भाई तत्व है तो तत्व तो बोला नहीं जा सकता है। जैसे मिश्री का तत्व क्या है? मीठापन। नमक का तत्व खारापन। अब हमने कहा नमक का खारापन बताओ, तो हम नहीं कह सकते। इसका मतलब उसका जो तत्व है वो वचनों से नहीं कहा जा सकता। घी का स्वाद कैसा है हम बोल नहीं सकते। अच्छा, आम तो खा रहे होंगे इन दिनों सब, तो क्या आश्रव बंद समझ निश्चय ये भी अनुभव में आते हैं? ये भी अनुभव में आते हैं। जिस वस्तु का जो भाव है वो तत्व है। आश्रव, और ये हमारे को जो दुख की अनुभूति हो रही है, हमारे को जो कषाय फीलिंग में आ रही है, हमारे को जो राग द्वेष फीलिंग में आ रहे हैं, ये तो आश्रव है। आश्रव क्या चीज़ है? हम फील कर रहे हैं ना क्रोध को, मान को, मायाचार को, लोभ को। ये कहता है देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा, बोले इसको पता है मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको पता है, ये फील कर रहा है, क्रोध को फील कर रहा है, ये गुस्सा आ रहा है।
तो ये सारी बातें तत्ववादिक जितने भी हैं ये सब फीलिंग की चीज़ है, या वस्तु की वस्तु में होती हैं, कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक संप्रदाय ऐसा खड़ा हो गया जो कहने लग गया तत्व अनिर्वचनीय है, इसलिए अवाच्य एकांत। अवाच्य, वाच्य मतलब बोलना, अवाच्य माने नहीं बोलना, बोला ही नहीं जा सकता यार, तुम काहे की बहस कर रहे हो जबरदस्ती, जबरदस्ती बहस में लगे। बोले साहब आत्मा बतलाओ, अरे आत्मा को बोलने की चीज़ नहीं है, हम नहीं कह सकते आत्मा के बारे में कुछ भी। तो कल उसका निषेध भी किया था। और देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 3 छंद हैं यहाँ, जिन 3 छंदों में इन्होंने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बतलाया है, और इतना ही नहीं सप्तभंगी को सिद्ध किया है। तो ये 16 छंद तक का अपना ये प्रकरण है जो आज संपन्न होने जा रहा है। देखिए 14 नंबर का छंद, इससे पहले 14 छंद के पहले अपन ने वो हिंदी पढ़ी नहीं थी, 13वें छंद का अनुवाद, पेज नंबर 67 पर ऊपर। यदि कोई भाव एकांत और अभाव एकांत में प्राप्त दोषों से बचने के लिए उभय एकांत स्वीकार करे तो भी स्यादवाद न्याय से विद्वेषियों के मत में दोनों के परस्पर विरोध होने से दोनों में पृथक पृथक कथित दोष आए बिना नहीं रहेंगे, मतलब वो भी निर्दोष नहीं हो पाएगा। स्यादवाद न्याय विद्विषाम ऐसा कहा था, ठीक है ना। विरोधात न उभय एकांतम, उभय एकांत भी नहीं बन सकता है। यदि उक्त परेशानी से बचने के लिए कोई अवाच्य एकांत स्वीकार करे तो अवाच्य कहने पर वस्तु अवाच्य शब्द से वाच्य हो जाएगी। हमने कहा था कल, अवाच्य है, अवाच्य है, बोले अवाच्य शब्द से वाच्य हो गई। आप कैसे अवाच्य कह रहे हैं? मेरा मौन है, कल कही थी ना ऐसी बात। तो फिर साहब स्वरूप कैसा है आप ही बता दो। अब यहाँ 14 नंबर श्लोक, कथंचित् सदैवेष्टं कथंचित् सदैव तत्, कथंचित् सदैवेष्टं कथंचित् सदैव तत्, तथोभयमवाच्यं च नैयोगान्न सर्वथा, तथोभयमवाच्यं च नैयोगान्न सर्वथा। बहुत मार्मिक बात कह दी है यहाँ। कथंचित्, कथंचित्ते माने कथंचित सत एव इष्टम, सदैव सत एव इष्टम, सत्य है कथंचित। मैंने अभी प्रश्न किया ना कि साहब आपने भाव एकांत का भी निषेध कर दिया, अभाव एकांत का, उभय एकांत का, सबका निषेध कर दिया, तो वस्तु सत्य है असत है? भाव मतलब सत्य, अभाव मतलब असत। हमने कहा वस्तु भाव रूप है माने सत्य रूप है, हमने कहा वस्तु अभाव रूप है माने असत्य रूप है। कथनचित सत्य एव, सत्य ही है, यही इष्ट है। और कथनचित असद एव तत्, कथनचित असत ही है। देखो कथनचित का इंजेक्शन लगते ही एकांत का जहर उतर जाता है। एकांतवाद का कितना भी जहर व्याप्त हो, एकांतवादी हो, लेकिन जैसे उस एकांत पक्ष में कथनचित, कथनचित माने किसी अपेक्षा से इतनी बात कह दी तो फिर वो जहर उतर गया, फिर वो अनेकांत में शामिल हो गया, फिर वो सम्यक एकांत हो गया। हमने सम्यक एकांत की बात कही थी ना आपको। जैन दर्शन में सम्यक एकांत स्वीकृत है, हम लोग सम्यक एकांतवादी हैं। हमारे यहाँ की न्याय पद्धति यह सम्यक एकांत है। मतलब मैं भी सही हूँ ये और मैं ही सही हूँ, दोनों में अभी बहुत चक्कर है उसमें। मैं ही सही हूँ ये भी सही है, मैं भी सही हूँ ये भी सही है, और मैं भी सही हूँ ये भी गलत है, और मैं ही सही हूँ ये भी गलत है।
अपेक्षा समझनी पड़ेगी। जैसे देखो, मैं ही सही हूँ। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि साहब हमारे को मोक्ष जाना है और कपड़े पहने जा सकते हैं, तो हमने कहा नहीं नहीं, कपड़े पहने नहीं जा सकते, मुनि बन करके ही मोक्ष जा सकते हैं। तो कहा, वो कह रहा है मैं सही हूँ, हम कह रहे हैं मैं ही सही हूँ। ये मैं ही सही हूँ, सही है ये बात, मैं ही सही हूँ। तो ये सम्यक एकांत है। इसमें अनेकांत ऐसा नहीं लगेगा। अनेकांत घटित करना हो तो ऐसा घटित करना पड़ेगा, मुनि बनकर के ही मोक्ष जाते हैं, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं जाते। ये अनेकांत है। मनुष्य गति से ही मोक्ष जाते हैं कि नहीं साहब वो देव गति से भी डायरेक्ट चले जा सकते हैं, नहीं लगेगा ऐसा, ऐसा नहीं चलेगा। देव मर करके नरक में चले जाते हैं, नहीं चलेगा ऐसा। नारकी मर करके सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, ही नियम है। शपथ श्रेणी चढ़ने वाले नियम से केवल ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। शपथ श्रेणी चढ़ने वाले नहीं ही गिरेंगे। अरे साहब आप अनेकांत लगाओ, क्या एकांतवाद की बात करते हो? ऐसा कहो, शपथ श्रेणी वाले कभी चढ़ भी जाते हैं, शपथ श्रेणी वाले गिर भी जाते हैं, नहीं होगा। इसलिए सम्यक एकांत कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचो। हम सब जगह पर ये नहीं कह सकते मैं भी सही और तू भी सही, ये नहीं चलेगा। हम भी सही हैं, आप भी सही हैं, ये तो अनेकांत का मखौल उड़ाना है। अनेकांत को नहीं समझने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं समाज में, और विशेषकर अजैन लोग जो जैन नहीं है ना, वो यदि जैनियों की प्रशंसा करने की बात आएगी, आप देखिए कभी कभी ऐसी राजनीतिक मंचों पर, धार्मिक सभाओं में जब कभी राजनीतिक मंच बन जाता है, जब कभी मिनिस्टरों को बुलाया जाता है, कभी किसी अन्य मतावलंबियों को बुलाया जाता है, आपने बुलाया है, कोई यहाँ के महापौर हैं कि मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, कोई राजनेता हैं, तो वे खड़े होकर के क्या बोलते हैं? जैन दर्शन की महिमा गाते हुए कहेंगे जैन दर्शन की सबसे अच्छी बात है अनेकांत। और वो अनेकांत क्या है कि मैं ही सही हूँ, ये नहीं, मैं भी सही हूँ, तुम भी सही हो, सामने वाला भी सही है, हम भी सही है, यही तो अनेकांत है। अरे भाई ये अनेकांत नहीं है। अब कौन समझाए? तो बारीकी से समझो तो समझ में आए। दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? अच्छा बतलाओ, ये पीतांबर रक्तांबर भगवा वस्त्र पहने हुए भी मोक्ष हो सकता है और दिगंबर से भी मोक्ष हो सकता है, वो भी सही है, अपन भी सही है, दोनों सही है। ऐसा कैसे होगा? अच्छा हमने बतलाया नरक 7 और स्वर्ग 16 होते हैं, अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है स्वर्ग नरक नहीं होते हैं, तो दोनों सही हैं, मैं भी सही और आप भी सही। अब कल्पना करो जरा इस बात को, एक सामान्य कथन में, कथन मात्र बोलने पर तो हमारे को अट्रैक्टिव लग रहा है ये कथन, हाँ यार समन्वय का सूचक है, सब अच्छे हैं, हम भी सही हैं, आप भी सही हैं, मेल मिलाप बढ़ता है, आपस में वैमनस्य दूर होता है, हठाग्रह की कमी होती है, अभिमान टूट जाता है, बहुत अच्छी बात है, सब सही है। लेकिन थोड़ा भी गहराई से सोचोगे ना तो वस्तु स्थिति का पता लग जाएगा। जो सही है वो देखो, कई बातें सही हो सकती है, लेकिन एंगल हो यदि, जैसे आत्मा कैसा है, तो हमने कहा आत्मा नित्य है और आपने कहा आत्मा अनित्य है, तो दोनों सही है। कैसे? नित्य है वो द्रव्य दृष्टि से नित्य है, अनित्य है तो आपका कहने का एंगल अलग है। यदि अलग एंगल से बात कही जा रही है तो सही है। ये साहब आप लड़का देख करके आए, कैसा है? तो एक ने कहा यार बिल्कुल लंबा चौड़ा अच्छा सुंदर दिखता है, एक ने ऐसा कहा, दूसरे ने कहा बहुत इंटेलिजेंट है, तीसरे ने कहा बहुत पैसे वाले हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ये 3 लोगों ने 3 बातें कही है, तीन में से कौन सी सच्ची है? सब सच्ची है। अब यहाँ कहेंगे मैं भी सही और तुम भी सही, अब झगड़े की बात नहीं है। ये वही अनेकांत पद्धति है जिस अनेकांत पद्धति के लिए शास्त्रों में वो प्रसिद्ध उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति, किसी का चाचा भी है, किसी का मामा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, एक ही व्यक्ति, लेकिन अपेक्षा। ये जो कथनचित है ना, ये कथनचित, ये है अपेक्षा। कथनचित का इंजेक्शन लगा दो किसी विवक्षा से, साहब हम जो कह रहे हैं ये विवक्षा है, इस अपेक्षा से देखो, माने इस एंगल से देखो, इस दृष्टिकोण से देखो, बात सही है।
अब दूसरा कह रहे नहीं अपेक्षा अपेक्षा कुछ नहीं होती, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बोले फिर एकांत हो गया, फिर मिथ्या है। हस्ती नास्ती जहाँ लगेगा वहीं लगाना है ना, जहाँ नहीं लगे वहाँ कैसे लगाए। पहले भी बात आ रही थी हर बात किसी दृष्टिकोण से। हाँ, जो बात कही जा रही है उस बात को कहने के पीछे दृष्टिकोण क्या है। आप दृष्टि बतला दो, अपेक्षा बतला दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। समझ लो आप किसी व्यक्ति को देख करके हमने कहा गधा है ये, तो अब बतलाओ गधा है कि नहीं। ये साहब गधा तो नहीं हो सकता है, गधे तो ऐसे दो पैर पे नहीं चलते, ये तो दो पैर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप तो झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ नहीं कह रहे हम, उसकी बुद्धि के डलनेस से कह रहे हैं कि गधा है। मंद बुद्धि की अपेक्षा से किसी को गधा कह दिया जाता है, बोलते हैं लोग व्यवहार में ऐसा कथन है, गधा है ये तो, बुद्धि नहीं है इसमें। माने बुद्धि नहीं होने की अपेक्षा से किसी मनुष्य गति के जीव को भी गधा कह दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उसे सर्वथा गधा मान करके त्रियंच गति का जीव मानने लगे, क्या यदि कोई व्यक्ति ये समझ लेवे इनको अभी ये कह रहे थे गधा है, अब इनको खाना परोसना है तो थाली में घास परोसना, तो थाली में घास परोसना है कि रोटी, कि गधा तो घास खाता है। अरे वो ऐसा गधा नहीं है, सर्वथा नहीं है, किसी अपेक्षा से बात कही जा रही है। अपेक्षाओं से सब बात सच्ची है, अपेक्षा नहीं होने से सब बात गलत हो जाती है। इसलिए निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, ये समंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं। दो लाइनें अभी अपन ने पढ़ी, कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचित असदेव तत्, बोलो कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचित असदेव तत्, हो गया, दोनों समझ में आ गए, दो लाइनें। कथंचित्ते कथंचित सत एव, सत्य ही इष्टम है, इष्ट है। और सेकंड लाइन में कथंचित असद एव तत्, माने वही वस्तु कथंचित असत भी है, भाव भी है और अभाव भी है। तथो भयम, और सत और असत दोनों भी है, उभय। कथंचित तथो भयम, फिर का अवाच्यम च, और कथंचित अवाच्य भी है। चार भंग हो गए यहाँ, अस्ति भी है, नास्ति भी है, अस्ति नास्ति भी है, और कथंचित अवाच्यम अवक्तव्य भी है। चार हो गए। नए योगा न सर्वथा, नए की अपेक्षा से ही है, नए योगात, नए की अपेक्षा से न सर्वथा, सर्वथा मत मान लेना। सर्वथा क्या होता है, सती है, ये सर्वथा हो गया, ऐसा मत मानना। इसलिए जो ही पने का जो निषेध करते हैं, वो ही पने का निषेध इसीलिए करते हैं कि अन्य मतावलंबियों में जहाँ जहाँ वस्तु के स्वरूप की चर्चा की, सती है साहब, हम तो सत्य मानते हैं, वस्तु सत्य ही है, वो फिर ही जहरीला है। आपने कहा सत्य भी है तो सच्चा हो गया, अनेकांत हो गया। जहाँ भी लगा दिया वहाँ कथंचित हो गया। लेकिन भी और ही कहाँ लगेगा, इसका विवेक यदि नहीं हो तो अनर्थ हो जाएगा। रात्रि भोजन जैन दर्शन में निषेध है, निषेध ही है। नहीं थोड़ा बहुत तो चल भी सकता है, कथनचित निषेध है। नहीं, कहीं तो रात्रि भोजन पूरी तरह से निषेध है, और कभी कभी दूध मेवा फल खा सकते हैं, मावे की मिठाइयाँ तो चल सकती है, रसगुल्ले तो चल सकते हैं, है ना। कथनचित नहीं खाना चाहिए और कथनचित खा लेना चाहिए। सुनो, ये ऐसे डेढ़ अकल मत लगाओ यहाँ, ये नहीं चलेगी बात। निषेध है तो निषेध ही है, नहीं चलेगी। जो बात जिस अपेक्षा से कही है, अच्छा अहिंसा धर्म है, नहीं किसी अपेक्षा से हिंसा भी, अहिंसा भी धर्म है ऐसा कहो तो हिंसा भी धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। आप भी लगा करके हिंसा को धर्म नहीं कह सकते। समझ में आ रही है बात। आत्मा अमर ही है, आप भी नहीं लगा सकते इसमें कि आत्मा अमर भी है। हाँ, यदि आप भी लगाएंगे तो आपको अपेक्षा लगानी पड़ेगी, क्या कि मरता भी है। कैसे
पर्याय अपेक्षा से मरण कहा जाता है। बहिरात्मा मर जाता है और अंतरात्मा का जन्म हो जाता है। आत्मा तीन प्रकार की है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आपने कहा साहब आत्मा नहीं मरती, मैंने कहा मरती है। ये कैसे मरती है? बहिरात्मता मर गया और अंतरात्मापन हो गया। तो अपेक्षा लगाओ तो बात बराबर है, अपेक्षा नहीं लगाओ तो बात गड़बड़ है। ये कथनचित का ऐसा इंजेक्शन है जो सारा जहर उतार देता है एकांत का। ये जैन न्याय है वैसा। ये न्याय समझ में आए तो मजा आए अपने को, लेकिन समझ में नहीं आता है तो बस अपन कुछ का कुछ लगाते रहते हैं। अब आप बतलाओ, जैन समाज में व्याख्या करने वाले लोगों में भी और थोड़ा बहुत अपने आप को समझदार कहने वाले लोगों में भी कितने लोग इन गहराइयों को जानते हैं? बातें तो हम अनेकांत की करते हैं, बातें तो हम स्यादवाद की करते हैं, और हम समझते ही नहीं है स्यादवाद किसे कहते हैं, अनेकांत किसे कहते हैं। स्यादवाद के सप्तभंग कहे हैं शास्त्रों में, जिन्हें सप्तभंगी कह करके पुकारा है। सप्तभंगी, तो ये सप्तभंगी क्या है? ये सब एक भंगी से काम नहीं चले तो सात सात भंगियों ने मिलकर के अंदर आत्मा की सफाई करते हैं। ये सप्तभंगी है हमारे यहाँ। बोले सप्तभंग क्या है? ये सप्तभंगी क्या चीज है? अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति तीन हो गए। अवक्तव्य, फिर अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्थि नास्ति अवक्तव्य। ये सात है, सब में सात बातें लागू होंगी। कहीं भी लगा लो आप, दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी बात की चर्चा करते समय ये सात बातें लागू होती है। और ये कह रहे हैं ये सात बातें नए की अपेक्षा से लागू होगी। ये लिखा है तथोभयम, उभय भी है, अवाच्यम च और अवाच्य भी है। नए योगात, नए की अपेक्षा से न सर्वथा, सर्वथा मतलब आना। यही समंत भद्राचार्य कहते हैं सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। इन्हीं समंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं। सुनी क्या सब कभी? कभी नहीं सुनी। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। अपने संतोष जी झांझरी जी सब बहुत बोलते थे, पंडित जी साहब। सर्वथा नियम त्यागी, हमारे यहाँ सर्वथा के नियम का त्याग है। समंत भद्राचार्य तो कभी ऐसा कहते हैं कि सुन भैया, हम जो बात कह रहे हैं ना, हमने जो बातें लिखी है, जो बात कह रहे हैं, इन बातों में हम नए का प्रयोग नहीं करें तो भी हमारे सारे वचन नए विवक्षा से ही समझना। जितने भी वचन हम कह रहे हैं ये सारे वचन नए विवक्षा से ही समझना। सारी जिनवाणी नत्ति नये विगुणम, धवला की पंक्तियां हैं। धवलाकार वीरसेन स्वामी कह रहे हैं नत्ति नये विगुणम सुत्तम अत्थो विजनवर मद में ही तोड़े वादे निगुणा मुनिनो सिद्धंतियां होती। नत्ति नये हिम विगुणम, नए ज्ञान से रहित, सुत्तम अथो, सूत्र और अर्थ, व्याख्याएं, टीकाएं, ग्रंथ, मूल ग्रंथ जिनेंद्र भगवान के मत में नत्थी नहीं है। इस जनवाणी में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जो नए के बिना हो। नए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नए कह रहे हैं नए योगात, नए के योग से, न सर्वथा, सर्वथा नहीं है। ठीक है, पढ़े नीचे, सात हो गए ना। देखो, अतः हे भगवान, आपका बताया वस्तु स्वरूप कथनचित सत्य माने भाव स्वरूप, कथनचित असत्य अभाव रूप आपका बताया हुआ मार्ग कथनचित सत्य भी है। वो वस्तु स्वरूप कथनचित सत्य भी है, कथनचित असत्य भी है। कथनचित उभय भावाभाव रूप, कथनचित अवक्तव्य। कथनचित अवक्तव्य मतलब नहीं कहा जा सकने वाला। कथनचित सत अवक्तव्य मतलब अस्ति अवक्तव्य, कथनचित असत अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य, और कथनचित सद असत अवक्तव्य है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। पर यह सब सप्तभंग नयों की अपेक्षा से ही है, सर्वथा नहीं। क्या
ये सप्तभंग जितने भी कहे हैं, ये सप्तभंग नयों की अपेक्षा से ही कहे हैं, सर्वथा नहीं कहे हैं। चाहे अस्थि नास्ति की चर्चा करो, चाहे नित्य अनित्य की चर्चा करो, चाहे सत असत की चर्चा करो, चाहे द्रव्य पर्याय की चर्चा करो, चाहे भेद अभेद की चर्चा करो, सब में सात बातें लगेगी। जैसे वस्तु कैसी है, बोले भेद रूप, कथनचित भेद, कथनचित अभेद, कथनचित भेदाभेद, कथनचित भेद अवक्तव्य, कथनचित अभेद अवक्तव्य, कथनचित भेदाभेद अवक्तव्य। समझ में आ रही है? अस्थि में लगा लो, नास्ति में लगा लो, अस्थि नास्ति में लगा लो, नित्य नित्य में लगा लो, सब में सात बातें लागू होगी। ये गलत भी नहीं है क्या? इसलिए नहीं है कि सप्तभंगी की चर्चा सुनना ध्यान से। सप्तभंगी भी मैंने थोड़े समय पहले एक स्पेशल प्रोविजन लिया था कहीं, शायद बॉम्बे की बात है। सप्तभंगी, तो ये सातों भंग क्यों जरूरी है और सात ही क्यों होंगे, उसकी चर्चा। ये साहब सुनो, सबसे पहले तो ये नक्की करो, जिस आत्मा के स्वरूप की आप चर्चा कर रहे हो, इस आत्मा के स्वरूप को कहा भी जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है? क्या भैया, यदि बोला ही नहीं जा सकता हो तो तुम जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, मतलब ही नहीं। तो पहले ये तो नक्की करो कि उस आत्मा का स्वरूप वक्तव्य है या अवक्तव्य है। ऐसा प्रश्न उठना अस्वाभाविक भी नहीं है। उसका कारण ये है, शास्त्रों में ही जगह जगह उसे अनिर्वचनीय कहा है, वचनातीत कहा है, वचनागोचर कहा है। तो जब वचनागोचर कह रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, नहीं बोला जा सकता है। अब सुनो, अब कहे जा सकने के संबंध में यदि आप कहते हो कहा जा सकता है तो तीन बातें बनती है, और नहीं कहे जा सकने के संबंध में चार बातें होती है। कैसे? कि साहब कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है? उसका सत कहा जा सकता है या असत कहा जा सकता है, या सत और असत दोनों कहे जा सकते हैं क्रम से। तो तीन बातें हो गई। कि साहब अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता, तो क्या नहीं कहा जा सकता? बोले सत नहीं कहा जा सकता, असत नहीं कहा जा सकता, सत असत दोनों को नहीं कहा जा सकता। तो जब हम अस्थि नास्ति की अपेक्षा से बात करते हैं, सत असत की अपेक्षा से बात करते हैं, तो सात बातें बन जाएंगी। इसका नाम सप्तभंग कह करके पुकारा गया। हमने एक दिन कही थी आपको ऐसी बात, 7 प्रकार के जवाब होते हैं अस्थि नास्ति से रिलेटेड। अपने को आगे 2 छंद भी पढ़ने, देखो अभी हो जाएंगे, कठिन नहीं है, फास्ट हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि यही बात है, सप्तभंग की चर्चा है, तो यही बोल देता हूँ मैं। समझ में आ रही है ना बात? 7 जवाब हो गए ना? 7 जवाब आ रही है? वो तो पीछे कह रहे नहीं आ रही। मोहित, आयुष, नहीं आ रही समझ में? आ रही है? आप अगर कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। 3 खड़े हो गए, एक ने कहा आ रही है, अस्थि हो गया, दूसरे ने कहा नहीं आ रही है, नास्ति हो गया, आ भी रही है नहीं भी आ रही है। अब हमने क्लास शुरू करने के पहले बोला था कि बोलना है, हम नहीं बोल सकते, अवक्तव्य हो गया। कि आपको समझ में आया था ना भैया? बोलो क्या समझ में आया? समझ में तो आ गया लेकिन बोल नहीं सकता भैया। ये क्या हो गया? अस्थि अवक्तव्य। 5 नंबर, पहला आ गया हाँ, दूसरा नहीं, इधर है भी और नहीं भी, 3। फिर चौथा बोल नहीं सकते, मौन है, अपन तो चुप हो गए, जवाब ही नहीं दिया। फिर 5वां क्या हुआ? अस्थि अवक्तव्य। समझ में तो आ गया लेकिन बोल नहीं सकता। आपको नहीं समझ में आया था ना? बोलो क्या नहीं समझ में आया? कि समझ में नहीं आया लेकिन मैं कह नहीं सकता क्या नहीं समझ में आया। अच्छा, आपके क्या समझ में आया और क्या नहीं आया वो तो बोल दो। 7 भंग हो जाते हैं ऐसे सप्तभंग की सिद्धि की न्याय है। जैन न्याय का महत्वपूर्ण प्रकरण है। न्याय, स्यादवाद, अनेकांत, सप्तभंगी, ये सब विवक्षाओं से बात की जाती है। चलिए आगे 15 नंबर श्लोक देखिए।
सदैव सर्वं कोनेच्छे स्वरूपादि चतुष्टयात्। कभी कभी है ना इसके 16 छंदों का पाठ किया कर, जैसे भक्तामर का करते हैं ना ऐसे इसका तो याद हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। सदैव सर्वं कोनेच्छे स्वरूपादि चतुष्टयात्। असदेव विपर्यासान् चिन्ह व्यवतिष्ठते। असदेव विपर्यासान् चिन्ह व्यवतिष्ठते। क्या कह रहे हैं देखो, बहुत सुंदर छंद है, याद हुआ क्या? सदैव सर्वं कोनेच्छे स्वरूपादि चतुष्टयात्। असदेव विपर्यासान् चिन्ह व्यवतिष्ठते। बहुत सुंदर मार्मिक बात कह दी है। ये समंत भद्राचार्य के वही भाव और अभाव की सिद्धि कर रहे हैं। सत्य एव क्या कह रहे हैं? सर्वम, सारी वस्तुएं सत्य। सत्य एव सर्वम, सारे जगत में जितने पदार्थ हैं वो सत्य हैं, उनका अस्तित्व है। को न इच्छेत, कह न इच्छेत, कौन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा? जिसकी आप चर्चा कर रहे हो वो है कि नहीं है? है। इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? हमने कोई भी बात कही यहाँ से, हमने कहा सांगानेरी गेट है, हमने कहा अजमेरी गेट वो भी है, बोले जौहरी बाजार वो भी है, बोले बम्बई वो भी है, हमने कहा नरेंद्र मोदी वो भी है। तो जिसकी चर्चा कर रहे हो, जगत में जिसकी सत्ता है, जो अस्तित्व है, कौन स्वीकार नहीं करेगा पदार्थ के अस्तित्व को? पदार्थ है तो उसका अस्तित्व भी है। वस्तु होगी तो वस्तु का अस्तित्व भी होगा। इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? को न इच्छेत। और असत एव विपर्यासान, विपरीत, विरोधी, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा से असत्य ही है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो चेन न व्यवतिष्ठते, वस्तु व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। अभाव नहीं मानोगे तो वस्तु व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, और यदि भाव नहीं मानोगे तो फिर तो सर्वलोक का प्रसंग आ जाएगा। सत्ता भी है, सत्ता नहीं भी। समझ में आ रही है बात? देखो वापस एक एक शब्द देखो। मित्रा की सुख की खोज के लिए निकलते हैं, न्याय की खोज के लिए। न्याय से सुख का पता लगता है। ये न्याय है कि सुख नाम का गुण जीव में है, सुख नाम का गुण पुद्गल में नहीं है। ये न्याय है। इसमें सुख नाम का गुण नहीं है, इसलिए इसमें से सुख मिल नहीं सकता है। ये न्याय है। जब तक न्याय नहीं होगा सुख नहीं होगा। न्याय पता होना चाहिए आपको। न्याय मतलब कसौटी पर कसना, उसका नाम है न्याय। तर्क युक्ति की कसौटी पर कसने की जो क्या कहेंगे विधि है, जो उसकी कला है, या जो उसके लिए अपने पास में इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या कहें उसे, वो है न्याय। कि साहब लड्डू में मजा आ रहा है कि पहले बतला लड्डू के कौन सा द्रव्य है? लड्डू कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्यों में से? कि साहब लड्डू तो पुद्गल द्रव्य है। अच्छा, लड्डू पुद्गल द्रव्य है। अच्छा, अब पुद्गल के गुण बतलाओ। लड्डू जीव तो नहीं है ना? कि नहीं, जीव नहीं है। तो जीव के गुण कौन कौन से हैं? बोले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। तो जो जीव में ज्ञान है वो ज्ञान लड्डू में तो नहीं है ना? तो जीव में दर्शन है तो वो दर्शन लड्डू में तो नहीं है ना? तो जीव में सुख नाम का गुण है तो वो तो थोड़ा बहुत लड्डू में मिल जाता होगा। तो लड्डू में सुख नहीं हो सकता है। न्याय तो यही कह रहा है। वहां तो स्पर्श गंध वर्ण है, वहां सुख नहीं है। अब ये सब जगह पर लगाओ। भाई साहब, ये न्याय जो है ये आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। न्याय जो है ये निर्णय कराने का काम करता है। न्याय होगा तो हम निर्णय तक पहुंच पाएंगे। हमें जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, ये न्याय, डिसीजन मेकिंग का काम करता है न्याय। इसलिए जरूरी है। अध्यात्म का पार्ट है ये न्याय, द्रव्यानुयोग है न्याय। न्याय और अध्यात्म ये दोनों द्रव्यानुयोग के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखिए, सत्य एव
सत ही है, सर्वम सभी, को माने कौन, न माने नहीं, इच्छेत स्वीकार करेगा, कौन नहीं स्वीकार करेगा। कैसे? स्वरूप आदि चतुष्टयान, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से। वस्तु का अपना द्रव्य है, वस्तु का अपना क्षेत्र है, वस्तु का अपना काल है, वस्तु का अपना भाव है। जैसे कहते हैं स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इस अपेक्षा से बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा। और असत एव, असतीय, असत भी है वस्तु, असतीय, असत एव कैसे? विपर्यासात, विपर्यासात विपरीत पने की अपेक्षा से। मैं अपने चतुष्टय की अपेक्षा से हूं कि कौन हूं, कि नाम बतला दिया कि डॉक्टर संजीव गोधा, तो बतला दिया हूं ना, अपनी अपेक्षा से हूं। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब ये है, ये सत्य की चर्चा चल रही है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब ये जो है ना, ये लक्ष्मीचंद जी हैं, तो कहा नहीं है। तो लक्ष्मीचंद जी कौन नहीं है? कि मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं कि हूं, कि अपनी अपेक्षा से तो हूं, लेकिन लक्ष्मीचंद जी की अपेक्षा से नहीं हूं। मैंने समझ में आ रही है? दूसरे की अपेक्षा से मेरा अस्तित्व नहीं है। तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति और स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति। हर वस्तु की स्वचतुष्टय से अस्ति है और पर चतुष्टय से नास्ति है। ये कह रहे हैं न, यदि ऐसा न माना जाए तो चेत न व्यवतिष्ठते, तो वस्तु व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। मेरे में अजय जी का अभाव नहीं हो मान लो तो क्या होगा? तो फिर मैं कभी तो कोई मेरे को संजीव गोदा कहेगा, कभी कोई मेरे को अजय गोदा कहेगा। बोले अजय और गोदा, गोदा तो दोनों ही है ना, क्या फर्क पड़ गया? किसी भी नाम से कह दो, फिर कोई मेरे को महेंद्र जी गोदा भी कह देगा। क्यों साहब? कहते ही होंगे। हमारे आरजे को तो बहुत कहते हैं जूनियर संजीव, ऐसा 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 कह देते हैं कई लोग। तो ये तो अब वो है कि नहीं है उसमें संजीव बना कि नहीं है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ती है। देखिए, चेत न, चेत यदि न माने नहीं मानो तो व्यवतिष्ठते, व्यवस्था ही सिद्ध न होगी। ऊपर न दिया है विपर्यासात न, विपर्यासात न चेत न व्यवतिष्ठते, व्यवतिष्ठते व्यवस्था, व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी। देखिए अर्थ, स्वरूप आदि चतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा वस्तु के सद्भाव को कौन स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार पर चतुष्टय, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव की अपेक्षा कौन अभाव को स्वीकार नहीं करेगा। अभाव है लेकिन पर की अपेक्षा से अभाव है, इसमें वो नहीं है, इसका नाम अभाव है। अर्थात प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा ही करेगा। यदि कोई ना करे तो उसके विचारानुसार वस्तु व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। क्या उसके विचार के अनुसार है? चेन्न है ना, ये चेन्न, चे आधा न और ना, चेन्न। जैसे तोड़ेंगे इसको तो चेत हलंत सहित और ना, चेत ना ऐसा हो जाएगा। चे आधा न और ना, चेन्न, चेन्नई वाला नहीं, चेत और ना। यदि नहीं, चेन्न त का ना हो गया, ये संधि होती। देखिए, क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहावाच्यम शक्तितः, क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहावाच्यम शक्तितः, अवक्तव्योत्तरः शेषास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः,
क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहावाच्यमशक्तितः अवक्तव्योत्तराशेषास्त्रयो भंगा स्वहेतुते। देखो देखो क्या कह रहे हैं, ऊपर सत और असत की चर्चा कर दी 15 नंबर के श्लोक में। कथनचित सत है, कथनचित असत है। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात् असदैव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते। 15 नंबर के श्लोक में कह दिया कि सत मानो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, असत मानो पर चतुष्टय की अपेक्षा से। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, सप्तभंगी समझा रहे हैं। क्रमार्पितम द्वयात्, क्रमार्पितम माने क्रम से रखने की अपेक्षा से, किसको? सत और असत को। 15 नंबर के श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, क्रमार्पितम, क्रमार्पित द्वयात् दोनों से, द्वैतम उभय, तीसरा भंग खड़ा हो गया। 15 नंबर के श्लोक में सत एव स्वचतुष्टय से, स्वरूप आदि चतुष्टयात्, असत एव असत ही है, दो हो गए, सत भी है और असत भी है। अब कह रहे हैं क्रमार्पितम, क्रम से बात करो तो कभी सत और कभी असत। मतलब आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि सत ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई वर्णन कर रहा है तो कभी असत ही कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अपना पूरा व्याख्यान 1 घंटे का, पौन घंटे का ऐसा हो जिसमें वस्तु की नित्यता की चर्चा करो। और ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसके बाद में बैठे प्रवचन करे, सेकंड प्रवचन, और वो पूरे के पूरे प्रवचन में यही सिद्ध करे कि वस्तु तो क्षण भंगुर अनित्य है। तो लोग ये कहने लगे कि देखो वो तो नित्य मानते थे, अनित्य मानते हैं। ऐसा नहीं है भाई, दोनों ही बातें सच्ची है। कैसे? क्रम से यदि देखो तो दोनों भी हो सकते हैं, उभय। द्वैतम, द्वैतम मतलब दोनों, ये उभय, तीसरा हो गया। सह अवाच्यम, सह अवाच्यम अशक्तितः, यह अवक्तव्य हो गया। क्या? सह अवाच्यम, सह मतलब साथ में, अवाच्यम नहीं बोले जा सकने की, अशक्तितः शक्ति नहीं होने से। फिर शब्द देखो नीचे, अवक्तव्य, अवक्तव्य है, साथ में नहीं कह सकते साहब। अस्ति और नास्ति दोनों साथ में नहीं बोल सकते। जैसा बोल तो रहे, अरे इसको साथ में कहाँ बोल रहे हो, पहला शब्द अस्ति है और दूसरा नास्ति है। दोनों साथ में न कह सकने की अपेक्षा से, शक्ति नहीं होने की अपेक्षा से, अवक्तव्यो उत्तरा, बाद वाला जो है वो अवक्तव्य है। ये चौथा भंग खड़ा हो गया। 4 हो गए। शेषः, शेष त्रयो भंगा, 3 भंग स्वहेतुतः, अपनी अपनी विवक्षा से लगा लेने चाहिए। चलिए हिंदी पढ़ देते हैं। क्रमार्पण, क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वस्तु उभय रूप है एवं एक साथ भाव और अभाव को कहने में असमर्थ होने से वस्तु स्यात् अवक्तव्य है, साथ में कहने में असमर्थ होने से। इसके बाद के 3 भंग स्यात् सद अवक्तव्य, स्यात् असत अवक्तव्य और स्यात् सद असत अवक्तव्य को भी अपनी अपनी अपेक्षा से घटित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से कर ही दिया था हमने 7 जवाब घटित करके। तो इस तरह से ये सप्तभंगी की चर्चा करते हुए अपने ये 16 छंद इस आप्त मीमांसा या देवागम स्तोत्र के संपन्न हुए हैं। अब इससे अपने को पता लग रहा है कि कैसा न्याय देवागम स्तोत्र में भरा हुआ है। विशेष रुचि रखने वाले लोगों से निवेदन है कि वे आप्त मीमांसा का गहराई से अध्ययन करें। इस प्रकार अपना ये तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 संपन्न हुआ। कल नए विषय की चर्चा करेंगे। महावीर।